हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं जो है ये जो पीली कौड़ी है, ये इस तरह से जो लक्ष्मी माता के पूजन में यूज़ की जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगी, इसके यूजेस बताऊंगी, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, ऑरिजिन कैसी हुई है, इसके बारे में बताऊंगी। लक्ष्मी माता से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में बताऊंगी। और इसको कैसे घर के मंदिर में स्थापित किया जाता है, इसकी कैसे जो है पूजा की जाती है घर के मंदिर में, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो कौड़ी होती है, ये जो कौड़ी है खासकर पीली कौड़ी, तो जो कौड़ी है वो समुद्री शैल होती है एक तरह से। ये जो है समुद्र से उत्पन्न हुई है, और माता लक्ष्मी है वो भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। तो जो चीज़ें समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, तो वो चीज़ें जो है वो जो समुद्र से उत्पन्न चीज़ें हैं, वो सभी वस्तुएं माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है इनकी पूजन विधि बताऊंगी, कैसे इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में आगे के बारे में आगे की जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं इनकी पूजन करना बताऊंगी कि माता लक्ष्मी के सामने इनको किस तरह से स्थापित किया जाता है। यहाँ मैंने ये 11 पीली कौड़ियाँ ली हुई हैं। तो सबसे पहले जो है इन पीली कौड़ियों को जो है हम गंगा जल से धो के पवित्र कर लेते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 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 ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस तरह से गंगा जल से धो के हम इन्हें शुद्ध कर लेंगे। और शुद्ध करने के बाद ये अभी हमने इनको शुद्ध कर लिया है। और शुद्ध करने के बाद जो है ये जो 11 पीली कौड़ियाँ हैं, अब हम इनको एक साफ कपड़े में रख करके पोंछ लेंगे। इस तरह से एक साफ कपड़े में रख करके हम इन्हें पोंछ लेंगे। अभी हमने इन्हें पोंछ लिया है। अब इसे एक अलग से एक पात्र में हम रख देंगे इस तरह से। अब जो अगला हमें जो प्रोसीजर करना है, एक पात्र लेंगे, तांबे का ले सकते हैं आप, चांदी का ले सकते हैं आप, पीतल का भी ले सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में पीतल का और तांबे का तो जो भी प्लेट होती है वो हर कोई ले सकता है, तो आप तांबे की या पीतल की प्लेट लेने की कोशिश करिए। और इसमें जो है हम लोग चावल जो है वो डाल देंगे। ये चावल हम लोग डाल देंगे पीली कौड़ी के इसके आसन के रूप में। अब इनको आसन देंगे, हम एक प्लेट लेंगे कॉपर की, और चावल का आसन देंगे हम अक्षत का। तो ये अक्षत का आसन हमने दिया है। और इसके बाद ये जो कौड़ियाँ हैं इनकी हम इत्र से सेवा करेंगे। सभी कौड़ियाँ लेकर के इनके ऊपर इत्र की हम लोग सेवा करेंगे, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो इनकी हम इत्र से सेवा करेंगे। और इत्र से सेवा करने के बाद हम लोग जो है इनको इस आसन पर स्थापित करेंगे। ये इस तरह से स्थापित करना है। ये पीली कौड़ियाँ हैं जो कि माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय होती हैं। तो ये इस तरह से हम आसन पे इसे स्थापित करेंगे। ये पूरी 11 कौड़ियाँ मैंने ली हुई हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में इन कौड़ियों को रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप इन कौड़ियों को अपने मंदिर में रख सकते हैं, और हर शुक्रवार को जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इनको इस तरह से शुद्ध करके इनकी पूजा करके आप लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। ये इस तरह से ये मैंने जो है इस तरह से रख दिया है। ये अब इसको हम हल्दी और कुमकुम से पूजित करेंगे। सबसे पहले इनको हम कुमकुम लगाएंगे।
ये जो है कुमकुम इनको अर्पित करेंगे हम। इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में इन पीली कौड़ियों को स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले कुमकुम अर्पित करेंगे सभी को, और ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरह से इनको कुमकुम अर्पित करेंगे। और कुमकुम अर्पित करने के बाद इनको हम जो है, अब हम इनको हरिद्रा या जो हल्दी है वो भी अर्पित करेंगे, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है इनकी पूजा हल्दी और कुमकुम से विशेष रूप से की जाती है। तो आगे आने वाली जो भी मेरी सीरीज़ होंगी, जो भी मेरे वीडियोस होंगे, उसमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि लक्ष्मी जी की पूजा किन किन चीज़ों से, किस किस विधि से की जाती है। अभी मेरी जो सीरीज़ चल रही है वो महालक्ष्मी जी की पूजा से संबंधित चल रही है। अगर आप चाहते हैं और भी सीरीज़ देखना और भी वीडियोज़ देखना, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के अदर वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने कौड़ियों का पूजन कर दिया है हल्दी और कुमकुम से। और जो है स्पेशली आप शुक्रवार के दिन ये पूजन कर सकते हैं, और ये कौड़ियाँ जो है वो माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। ये इनको मैंने जो है माता लक्ष्मी के सामने अब रख दिया है। ये जो है माता लक्ष्मी के सामने मैंने इन कौड़ियों को अब रख दिया है, और इनको अब मैं जो है धूप दीप दिखाऊंगी और माता को भी, और इन कौड़ियों को मैं पुष्प अर्पित करूंगी। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस तरह से मैं जो है ये कौड़ियों को पुष्प अर्पित करूंगी। अब इन कौड़ियों को मैं धूप और दीप अर्पित करूंगी। ये मैंने दीपक अर्पित कर दिया है माता को, और ये मैंने जो है धूप भी यहाँ पर जला दी है। और इस तरह से इन कौड़ियों की और माता लक्ष्मी को हम धूप और दीप अर्पित कर देंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 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 ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से जो है हम इन कौड़ियों का पूजन कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस पूजन के बाद हम ये जो श्री सूक्तम है, जो लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय होता है, इसका जो है पाठ भी कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है श्री सूक्तम का पाठ जो है। और एक बात और कि माता लक्ष्मी के सामने हमेशा ही शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इतनी बात आप सबको अब समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको इन जो कौड़ियाँ होती हैं, पीली कौड़ी होती हैं, इनका वास्तुशास्त्र में भी इम्पोर्टेंस होता है, इनका ज्योतिष में भी इम्पोर्टेंस होता है, और महालक्ष्मी और कुबेर की पूजा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं आपको इनके कुछ जो इफेक्ट हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात होती है कि जो ये पीली कौड़ी होती है एक समुद्री शैल है। ये जो पीली कौड़ी है वो एक समुद्री शैल है, और जो है ज्योतिष में और वास्तुशास्त्र में धन और समृद्धि के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसके साथ साथ और इसमें धन आकर्षित करने की और बुरी नज़र से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो महत्व है, जो इसके महत्व है या जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो पीली कौड़ी होती है इसमें स्पेशली धन आकर्षित करने की क्षमता होती है।
तो ये आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपके घर में पीली कौड़ी आपके मंदिर में रखी हुई हैं तो निश्चित तौर पर जब आप इनका पूजन लक्ष्मी जी को अर्पित करके करते हैं, इनका पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी के सामने इनकी स्थापना करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे सदैव प्रसन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा में इनका विशेष रूप से इनको चढ़ाया जाता है, जिससे धन और समृद्धि प्राप्त होती है। ज्योतिष में पीली कौड़ी का जो यूज़ है वो गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, गुरु ग्रह को संतुलित करने के लिए किया जाता है, और राहु और केतु के जो दुष्प्रभाव हैं इनसे बचने के लिए भी पीली कौड़ी का प्रयोग किया जाता है। पीली कौड़ी जो होती है वो काले धागे में बांधकर यदि आप अपने गले में और हाथ में पहनते हैं तब भी ये जो है आपको बुरी नज़र से बचाती हैं। पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात करूं तो जो पीली कौड़ी होती है अगर आप अपने घर में रखते हैं, अगर इनकी स्थापना आप अपने मंदिर में करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसका फ्लो आपके घर में होता है। अगर आपके पास कर्ज है तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भी आप पीली कौड़ी का उपयोग कर सकते हैं। आपका जो धन स्थान है, आपका जो लॉकर है, वहाँ पर अगर आप पीली कौड़ी को रखते हैं तो धन की बचत होती है और कर्ज से मुक्ति होती है। इसके जो यूजेस हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो पूजा में देवी लक्ष्मी और कुबेर की जो पूजा की जाती है उसमें स्पेशली पीली कौड़ियों का यूज़ किया जाता है। और धन स्थान पर यदि आपके घर का लॉकर है, जहाँ भी आप अपना जो धन रखते हैं, वहाँ पर यदि 11 पीली कौड़ी को धन के स्थान पर स्थापित करते हैं तो वहाँ पे आपका जो धन का प्रवाह है वो सुचारू रूप से होता है और इससे आपको लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पीली कौड़ी के बारे में बताया, जिनका जो संबंध होता है वो लक्ष्मी जी की पूजा से होता है। तो मैं अब ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राधे राधे। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको जो है लक्ष्मी जी की पूजा से संबंधित और भी जो चीज़ें होती हैं और जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है या कुछ ऐसी वस्तुएं जो महालक्ष्मी का स्वरूप होती है तो मैं उनके बारे में बताती रहूँगी। थैंक यू, राधे राधे।